दोस्तों नमस्ते। पिछले कुछ दिनों से ईडी, सीबीआई और अन्य संस्थाओं द्वारा जैसे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ऐसी एजेंसियों द्वारा महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी की सरकार को जब से धक्के दिए जा रहे हैं, रोज एक नया आदमी उनकी चपेट में आ रहा है और संयोगवश सारे के सारे महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के नेता है। अब इस स्थिति में महाविकास आघाड़ी में जो खलबली मच चुकी है, उस खलबली को शांत करने के लिए कार्यकर्ता एवं नेताओं के मन में जो संभ्रम की स्थिति पैदा हुई है, जो डर का माहौल पैदा हुआ है, उसको कम करने के लिए एमवीए के सर्वोच्च नेता शरद पवार ने एक मीटिंग ली और उस मीटिंग में लोगों को ये आश्वस्त किया कि अब डरने की जरूरत नहीं है। जब तक मैं हूं तब तक भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने नहीं दूंगा। शरद पवार की ये बात एमवीए के लिए एक बूस्टर डोज साबित हो रही है। मतलब अब शरद पवार बीजेपी को सत्ता में आने नहीं देंगे, ये विश्वास उनके कुछ कार्यकर्ताओं में पैदा हो रहा है। अब इससे तो शरद पवार की छवि और भी निखर कर आ रही है, ऐसे पवार समर्थकों का मानना है। शरद पवार अगर सच में उनके होते हुए बीजेपी को सत्ता में आने देना नहीं चाहते हैं, तो 2014 में सरकार स्थापना की वक्त आरंभ में ही सरकार को समर्थन दिया था शरद पवार ने, और वो भी सरकार बीजेपी की सरकार थी। मतलब शिवसेना बीजेपी की सरकार नहीं थी, बीजेपी की सरकार थी। चलो उस राजनीतिक दांव पेच को जरा बाजू रख देते हैं। मतलब ऐसा करना पड़ता है, तब बीजेपी को सपोर्ट देना जरूरत थी, वो अलग माहौल था। अब देना जरूरी नहीं था, ये अलग माहौल है। ऐसे कुछ बातें निकलेंगी, चलो राजनीतिक जवाब मिलते रहेंगे, हम उसके ऊपर नहीं आ रहे हैं। मुझे 81 साल के व्यक्ति के ऊपर अचरज हो रहा है कि वो इस उम्र में भी आराम करने के समय ऐसे व्यक्ति को सत्ता में आने देना नहीं चाहते हैं जो उनकी उम्र से आधे से थोड़ा ज़्यादा है। मतलब देवेंद्र फडणवीस की उम्र अभी 55 के करीब भी नहीं है, लेकिन इस बचपन वाले नेता को सत्ता में आने नहीं देना है, ऐसा 22 साल का जवान कह रहा है। मुझे इस स्थिति में अचरज भी होता है, दया भी आती है कि ये क्या स्थिति आ गई है, क्यों आ गई है ये स्थिति। शरद पवार अब लड़ रहे हैं अपने से आधे उम्र के नेताओं के साथ। 81 साल की उम्र में शरद पवार को अब अपने प्रतिद्वंदी छोटे छोटे बच्चे लगने लगे हैं। मतलब उनकी लड़ाई किन लोगों से हो रही है देखिए। आप जगह खाली नहीं करते हो, आप अपनी जगह खाली नहीं करते हो, यहां तक ठीक है, लेकिन अगर आप अपने किसी को बिठाना चाहते हो तो वो भी आपसे हो नहीं रहा है। ना आप नेता के रूप में सुप्रिया सुळे को सबके सामने ला पाए, ना नेता के तौर पर अजीत पवार को आप इस्टेब्लिश करना चाहते थे। अपने ही पार्टी के अन्य किसी नेता की छवि अपने जैसे ही बनाए बिना माफ कीजिएगा, शरद पवार काम करते आ रहे हैं। अब जरा सोचिए, जो इंसान अपनी ही पार्टी में दूसरा नेतृत्व खड़ा नहीं कर पाया, उसको झगड़ना पड़ रहा है, विश्वास दिलाना पड़ रहा है कि मैं भाजपा को और देवेंद्र फडणवीस को सत्ता में आने नहीं दूंगा। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। एनसीपी की स्थापना जब हुई तब से लेकर आज तक, मतलब कांग्रेस भी घर ही घर में अगर अध्यक्ष बदलती रही एनसीपी की स्थापना के साथ, क्योंकि सोनिया गांधी के आते ही शरद पवार निकल पड़े थे, तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, ऐसे कांग्रेस के 2 अध्यक्ष तो कम से कम बदले गए। मतलब सोनिया गांधी भी यशस्वी हुई कि राहुल गांधी को नेक्स्ट प्रेसिडेंट के तौर पर
नाम देने के लिए, मतलब अगर सोनिया गांधी नहीं होती है तो राहुल गांधी का नाम आता है। भारतीय जनता पार्टी के तो न जाने कितने अध्यक्ष बदले जा चुके हैं। नितिन गडकरी हुए, राजनाथ सिंह हुए, अमित शाह हुए, जेपी नड्डा हुए, उससे पूर्व भी कई अध्यक्ष हुए, राजनाथ सिंह तो 2 बार हुए। मतलब भारतीय जनता पार्टी अपने अध्यक्ष बदलती जा रही है। वहां कांग्रेस ने भी अपने 2 अध्यक्ष 2 बार बनाए हैं, लेकिन शरद पवार अपनी नेशनल प्रेसिडेंट को अलग अध्यक्ष नहीं चुन पाए हैं। राष्ट्रवादी की स्थापना से लेकर, मतलब शरद पवार जब रिटायरमेंट की उम्र में थे तब उन्होंने एनसीपी की स्थापना की। अब 82 साल के उम्र में भी लगभग राष्ट्रवादी का सफर 23-24 साल का है, तो उस सफर में भी वो अलग अध्यक्ष चुन नहीं पाए राष्ट्रीय लेवल पे। यहां तक कि उनके पास नेतागण थे, उनके पास पीए संगमा थे जिनको वो अध्यक्ष बना सकते थे, उनके साथ तारिक अनवर थे जिनको वो अध्यक्ष बना सकते थे, लेकिन शरद पवार ने ना इसे किया, ना अपने ही परिवार की कोई राष्ट्रीय छवि वो खड़ी कर पाए। अब यह बहुत ही दयनीय अवस्था है कि वो अपने पार्टी के लिए अब दूसरा नाम अध्यक्ष पद के लिए सामने भी नहीं ला पा रहे हैं। वहां दूसरी ओर क्या हो रहा है? दूसरी ओर यह हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में एक एक नेता आगे आ रहा है। इसके बाद कौन? अगर यह सवाल पूछा जाता है तो हर बार कोई ना कोई जवाब मिल जाता है। महाराष्ट्र में भी मुख्यमंत्री पद की बात आती है तो देवेंद्र फडणवीस का नाम आता है। अगर देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं तो उसके बाद कई नाम भारतीय जनता पार्टी के ही आते हैं, फिर बाहर से आए वो अलग। मतलब भारतीय जनता पार्टी में सुधीर मुनगंटीवार मुख्यमंत्री बन सकते हैं, पंकजा मुंडे मुख्यमंत्री बन सकती है, चंद्रकांत पाटिल मुख्यमंत्री बन सकते हैं, विनोद तावड़े मुख्यमंत्री बन सकते हैं, न जाने कितने नाम हैं। पार्टी से बाहर से आए लोगों में नारायण राणे हैं, राधा कृष्ण विखे है, ये भी नाम मुख्यमंत्री बन सकते हैं। मतलब भारतीय जनता पार्टी में नेतृत्व की कमी नहीं है। वैसे ठीक कांग्रेस में भी वही स्थिति है। अगर कांग्रेस को मुख्यमंत्री बनाने का न जाने चांस मिला, वो बहुत ही सौभाग्य की बात होगी कांग्रेस के लिए। चांस अगर मिला, नाना पटोले वैसे तो कहते हैं वो मुंगेर लाल के हसीन सपने देखने वाले नाना पटोले तो है ही है, लेकिन बाला साहेब थोरात है, पृथ्वीराज चौहान है, अशोक राव चौहान है, और कितने नाम हैं जो सीएमशिप के लिए इंटरेस्टेड है, बन भी सकते हैं। वैसे एनसीपी में शरद पवार के बाद सुप्रिया सुळे या अजित पवार का नाम भी बहुत कम लोग लेते हैं। उसके बाद क्या होगा, कौन साथ रहेगा, कौन साथ नहीं रहेगा, इसकी भी अटकलें लगाई जाती है। चलो महाराष्ट्र की बात छोड़ दीजिए, किसी राज्य में भी देखिए शरद पवार से कम उम्र वाले, मतलब बच्चे की उम्र वाले लोग, जिनके बच्चे होते हैं, जैसे अजित पवार शरद पवार के भतीजे बच्चे जैसे है, सुप्रिया सुळे बच्ची है, तो सुप्रिया सुळे और अजित पवार के उम्र के देवेंद्र फडणवीस सीएम बन गए। आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी सीएम बन गए। वहां उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ दूसरी बार सीएम बन गए। गोवा में प्रमोद सावंत 2 बार सीएम बन रहे हैं। अब इतने कितने लोग हैं जो शरद पवार के बच्चे या बच्ची के उम्र के हैं और जो लगातार सीएम बनते आ रहे हैं, लेकिन शरद पवार अपनी बच्ची को भी ना बना पाए, ना अपने अजित पवार को बना पाए। ये जो विवशता है ना शरद पवार की, मैं नहीं होने दूंगा। ये खुद को स्थापित करने के लिए की जा रही है, क्योंकि उनके बाद ऐसा कोई आश्वासक नेता दिखता ही नहीं है। दिल्ली में नरेंद्र मोदी, जिनकी उम्र शरद पवार से लगभग 15-16 साल कम है, वो देश के लगातार 2 बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं। अगले 5 साल भी वही बनेंगे, ये तय है। मतलब 15 साल तो कम से कम नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री रहेंगे। नरेंद्र मोदी के बाद नाम आता है अमित शाह का, वो भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। बीजेपी में नेतृत्व की कमी नहीं है। उसके बाद नाम आ रहा है अभी योगी आदित्यनाथ का, मतलब योगी आदित्यनाथ भी पीएम बन सकते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में यह नेतृत्व खड़ा करने की प्रक्रिया अविरत चल रही है। वैसे कांग्रेस में भी देखिए आप, मैं कांग्रेस को भी लताड़ता नहीं हूं,
वहां सोनिया गांधी नहीं है तो राहुल गांधी है, राहुल गांधी नहीं है तो मनमोहन सिंह हो सकते हैं, मनमोहन सिंह नहीं है तो और कई नाम सामने आ सकते हैं। लेकिन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में ऐसा दूसरा नाम सामने नहीं आता है सिवाय शरद पवार के। और शरद पवार महाराष्ट्र में मैं ये होने नहीं दूंगा इस तरह की बातें कर रहे हैं। मुझे तो आजकल ये शरद पवार जब बोलते हैं ना बीजेपी की सत्ता है, ये मैं होने नहीं दूंगा और मेरी सत्ता है, ये हो नहीं सकता, धड़कन वाला जो बात डायलॉग है ना, उसी तरह की ये सारी बातें मुझे लग रही है। और ये विवशता वाली बातें हैं। मतलब धड़कन में सुनील शेट्टी की विवशता थी कि वो जिससे प्यार करता था वो शिल्पा शेट्टी ऑफिशियल बीवी बन चुकी थी अक्षय कुमार की। अब ऑफिशियली तो वो उसको हासिल नहीं कर सकता था, लेकिन वो उसके पास रहने देना भी नहीं चाहता था। चूंकि शिल्पा शेट्टी भी अभी अक्षय कुमार के प्यार में पड़ चुकी थी तो वो भी इसके पास आने के लिए राजी नहीं थी। तो विवशता में सुनील शेट्टी बोलता है तुम किसी और की होगी, ये मैं नहीं होने दूंगा और ये बाकी हो नहीं सकता। इस तरह की बातें शरद पवार कर रहे हैं। ये मैं देवेंद्र फडणवीस सीएम बन जाए ये मैं नहीं होने दूंगा और मैं मेरा सीएम बन जाए ये हो नहीं सकता। बिल्कुल यही विवशता मुझे शरद पवार में दिखाई दे रही है। और शरद पवार के जो साथ साथ अभी बूढ़े लोग ज्वाइन हो चुके हैं ना, उनकी भी यही विशेषता है। मतलब एकनाथ खड़से अभी कुछ कर ही नहीं सकते, शरद पवार के पास चले गए हैं, यही विशेषता दिखाई दे रही है। और जब आप कुछ कर नहीं सकते तो दूसरों के ऊपर अटैक कर लेते हो। मतलब आप केंद्रीय एजेंसियों पर आरोप लगा रहे हो, वो ऐसा कर रही है, वो वैसा कर रही है, यही आरोपों को लेकर आप चल रहे हो और अपने साथियों को ढाढ़स देने के लिए, उनका ढाढ़स बंधाने के लिए आप बात कर रहे हो कि बीजेपी की सत्ता आने नहीं दूंगा। आदरणीय शरद चंद्र जी, आप भीगे थे बारिश में, तब भी बीजेपी ने 105 सीटें लाई थी और जनादेश ये था कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना मिलकर सत्ता बनाए। आपने शिवसेना के मन में ऐसा कुछ डाल दिया, भाजपा सत्ता में आ नहीं सकी, लेकिन जीत तो भाजपा ही चुकी है। इसलिए आपका यह रुदन डर पैदा नहीं करता है। आपका यह रुदन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी या महाविकास अघाड़ी के कार्यकर्ताओं के मन में जरूर आनंद की लहरें निर्माण करेगा, लेकिन जो आपकी राजनीति को दूर से देख रहा है उसे यह पता चलता है कि शरद पवार अब बड़े ही बेचारे स्थिति में आ गए हैं। आपके ऊपर सहानुभूति आती है कि अब अखाड़े में उतरा पहलवान बच्चों को बुला रहा है, आजा कुश्ती जीतते हैं। क्या यह हो सकता है? नमस्ते।